यहाँ आने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ आने के बाद जो वास्तविक शांति है, जो हमारे शास्त्र में लिखाई गई है, जो संत के सानिध्य में जाने के बाद आती है, वह यहाँ आने के बाद हमें मिली। यहाँ आने के बाद जो व्यवस्था थी, जो नियोजन था, और जो सब लोग थे, जो सभी सेवादार थे, लेकिन अपने घर के जितने भी काम थे, जितने भी कोई ड्यूटी पे था, कोई डॉक्टर था, कोई वकील था, सब काम छोड़ के 5 दिन धर्म के लिए, सेवा के लिए यहाँ आते हैं और सेवा कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। जो शास्त्र में विधि बताई सब लोग जाने की, जो मोक्ष का स्थान है, जैसे कि भगवत गीता में बताया, तो मैं शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम तत् प्रसादांत शांति स्थान प्राप्त शाश्वतम। तो शांति कहाँ मिलती है? तो शांति संत के शरण में आने के बाद मिलती है। तो उस शांति का अनुभव हमें यहाँ हुआ। इसलिए हम महाराष्ट्र से, हमारे महाराष्ट्र से तकरीबन 510,000 लोग यहाँ आए हैं और अभी सेवा करके हम हमारे राज्य में जा रहे हैं। लोग तो ग्रंथों में, काफी बुजुर्ग जो है यहाँ ग्रंथों में यही बताते रहे, वैकुंठ की बात, स्वर्गलोक की बात, यहाँ आप सतलोक की बात बता रहे हैं। जी, सब जो संत है अपने अपने तरफ से अच्छा ही बता रहे, लेकिन सब साधु सतलोक नहीं जा रहे। कोई वैकुंठ में जा रहा है, कोई विष्णुलोक में जा रहा है, कोई भूलोक में जा रहा है, कोई गोलोक में जा रहा है, कोई शिवलोक में जा रहा है। लेकिन श्रीमद देवी भागवत द्वितीय स्कंद पान नंबर 1, 2, 3 में हनुमान प्रसाद पोदार के गीता प्रेस गोरखपुर की किताब है, वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश इन भगवानों की उत्पत्ति और आविर्भाव और तिरोभाव, जन्म और मृत्यु दोनों लिखा है। तो ये मार्ग जो जिसकी साधना करेंगे वहां तक ही जाएगा। लेकिन भगवत गीता में लिखा है जो परमेश्वर की साधना करता है वो परमेश्वर के लोग को प्राप्त होता है। तो ये साधना केवल तत्वदर्शी संत जगत गुरु रामपाल जी महाराज है, उन्होंने भगवत गीता के 15वें अध्याय के 1 से 4 श्लोक के अनुसार पूरा जो ज्ञान है वो बता दिया, और उसके अनुसार जो साधना करके जो लोग हैं वो सतलोक में जा रहे हैं। तो जगत गुरु रामपाल जी महाराज वही साधना बता रहे हैं, तो उसी साधना से हम सतलोक चले जाएंगे। क्योंकि ये जो साधना है पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब की है। अभी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब का नाम गीता में लिखा है, वही नाम कुरान में लिखा है, वही नाम बाइबल में लिखा है, वही नाम गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। अब ऐसी कैसी बात हो सकती है? एक ही कबीर साहब का नाम, वेद में कबीर देव का नाम है, गीता में कबीर पुराण मनुष्य सीतारामन है। तो यही कबीर देव भगवान है जो सबके धातार है, जो सबकी उत्पत्ति करता है, तो उनसे ही सबकी उत्पत्ति हुई, इसलिए ये साधना है। तो यहाँ तो काफी इस भारत भूमि में काफी संतों का यहाँ बड़े बड़े मठ देखा जाता है, लगाते हैं और बड़े बड़े माला पहनते हैं। तो क्या उनको सतलोक की जानकारी नहीं है जो आप सतलोक की बात करते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ी बात पूछी सर आपने। मैं दास खुद वारकरी, महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़ा हुआ। तो अभी मेरी 27 एज है। तो अभी तक के मेरे जितने भी साल है, तो पूरे हनुमान की भक्ति, श्री रामचंद्र की भक्ति, वारकरी संप्रदाय जो हमारे पंढरपुर में पांडुरंग भगवान रहते, हम उनकी भक्ति करते थे। लेकिन उन भक्ति में भी जो संत है उन्होंने यही मार्ग बताया, लेकिन ये मार्ग उन संतों को पता नहीं। जैसे हमारे नामदेव महाराज ज्ञानेश्वर मौलवी, उन्होंने वारकरी संप्रदाय में लिखा है मराठी में, अजपा जपने उलट प्राणाता तेते मनाता निर्धार से। तो उन्होंने मोक्ष की साधना बताई। लेकिन अभी आप देख लो, कोई भी मरने के बाद उनका मोक्ष होता है क्या? नहीं। तो वो मरते हैं और फिर वापस जन्मते हैं, और मरने के बाद क्या होता है? तो हर साल पितर बन के पितर भोज खाने को आते हैं। तो ये साधना मोक्ष की नहीं थी ना। तो जो मोक्ष की साधना थी वो मार्ग ही कुछ अलग था। इसीलिए जो साधु संत थे, जो सभी ऋषि मुनि थे, सब अच्छे थे, लेकिन उन्होंने जो मार्ग बताया वो मार्ग और किसी अन्य संत के पास नहीं है, वो केवल जगत गुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। इसीलिए ये साधना पूर्ण मोक्षदायक है। और बाकी भारत भर के, क्या विश्व भर के, मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, किसी और संत के पास ये मार्ग नहीं है। अगर किसी के पास है तो उनके लिए जगत गुरु रामपाल जी महाराज ने 2012 में ये करके रखा है कि अगर किसी के पास ये ज्ञान है तो आए, अपने ज्ञान चर्चा करें। अगर उनका सही है तो हम उनके साथ जाने को तैयार हैं। तो परमात्मा का यही ज्ञान है जो सबसे उत्तम है, सबसे नेक है और सही रास्ते पे चल रहा है। तो यही मार्ग है जो सब लोग को लेके जाने वाला है। क्या नाम है आपका? रामदास इंद्रे, महाराष्ट्र से। तो यहाँ बात आई है सामने गुरु के ज्ञान की, और वाकई में जो यहाँ श्रद्धालु बताते हैं कि गुरु ही ऐसा गुरु होना चाहिए जो सदगुरु होना चाहिए। और सदगुरु बस दुनिया में एक ही होता है जो बताया जाता है, और वही श्रद्धालु बता रहे हैं कि सदगुरु संत रामपाल महाराज जी